महिलाएं आज से ही नहीं बल्कि सैकड़ों सालों से दुनिया को अभिवादित कर दिया है, चाहे वो रजिया सुल्तान हो, चाहे महारानी मणिकर्णिका। मगर और भी ऐसे बहुत से नाम हैं इस दुनिया में जिन्होंने अपने कारनामों से इस सृष्टि को हिलाकर रख दिया। इस मुल्क के हर पहलू पर कई शब्दों का अर्ज है। हिंदुस्तान की प्रतिभामयी किताबों में सदा के खातिर इंदिरा गांधी का नाम दर्ज है। इस वीडियो में हम कुछ ऐसी बातें जानेंगे इंदिरा प्रियदर्शनी और गांधी परिवार के बारे में जिनसे हम सब अनजान हैं। आखिर कौन थी इंदिरा गांधी, या फिर यूं कहे कि यह गांधी परिवार कौन है, कहां से आया है, किस समाज से ताल्लुक है इनका, और आखिर कौन थे इस गांधी परिवार के पूर्वज। ये गांधी परिवार कश्मीरी हिंदू ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखता है। मुगल काल में दिल्ली के बादशाह फर्रुखशाह के खास दरबारियों में से एक थे राजकौल, जो कि मुगल दरबार के खातिर कश्मीर से दिल्ली चले आए। दिल्ली में एक नहर के नजदीक राजकौल का परिवार आबाद हुआ। फिर वक्त के बदलते रुझान ने परिवार को नाम दिया कौल नहर, फिर कौल नेहरू, और आखिरकार ये खानदान नेहरू खानदान से विख्यात हुआ। यह गाथा शुरू हुई मुगल दरबारी राजकौल से, जिसके बाद उनका बेटा लक्ष्मी नारायण नेहरू भी उन्हीं के पद पर चला। मगर अंग्रेज विद्रोह के दौरान 1857 में जब हिंदुस्तान में गदर की आग भड़की तो राजकौल के पोते गंगाधर नेहरू 1857 की बगावत के पश्चात अपनी जान बचा परिवार सहित दिल्ली से आगरा चले गए। और इन्हीं गंगाधर नेहरू के 3 सुपुत्रों में से एक थे मोतीलाल नेहरू। नेहरू परिवार के दिल्ली से आगरा जाने के बाद आगरा में मोतीलाल नेहरू के बड़े भाई नंदलाल ने वकालत की डिग्री हासिल करी। मगर कचहरी का स्थान आगरा से इलाहाबाद जाने के बाद यह नेहरू परिवार आगरा से इलाहाबाद जा बसा। क्या है ये आनंद भवन? 1871 में अंग्रेजों ने सैयद अहमद खान को खुश करने के खातिर, ताकि वो मुस्लिम समाज के लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ न भड़काए, एक 20 एकड़ की जमीन उपहार में दी, जिस पर अहमद खान ने कोठी बनवाकर अपने बेटे जस्टिस सैयद महमूद का नाम दिया, महमूद मंजिल। 1871 के बाद 1892 में सैयद अहमद खान के पोते रौस मसूद ने इस कोठी को मुरादाबाद के राय बहादुर राजा परमानंद पाठक को बेच दिया, जिसके बाद महमूद मंजिल का नाम पड़ा पाठक निवास। पाठक परिवार ने 1898 में कुल 20,000 रुपए में यह कोठी मोतीलाल नेहरू को बेच दी, और आखिरकार सन 1900 में नेहरू परिवार ने अपने इसी घर का नाम रखा, आनंद भवन। 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद के आनंद भवन में इंदिरा गांधी का जन्म हुआ। पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू और माता कमला नेहरू ने नाम दिया प्रियदर्शनी नेहरू। मगर उनके दादा मोतीलाल नेहरू उन्हें इंदिरा कहकर पुकारते थे। इसी के बाद इंदिरा गांधी का नाम पड़ा इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू उर्फ इंदिरा गांधी। एक बात से सारी दुनिया वंचित है, वो ये कि इंदिरा गांधी का एक छोटा भाई भी था। जी हाँ, वास्तव में इंदिरा गांधी इकलौती संतान नहीं रही थी, मगर सन 1924 में इंदिरा गांधी के छोटे भाई का महज 3 दिनों के भीतर ही देहांत हो गया। इसका कारण शायद कमला नेहरू का अस्वस्थ होना बताया जाता है। इस बात का अंदाजा जाहिर है कई लोगों को होगा कि इंदिरा गांधी ने अपनी मां के इलाज के खातिर काफी लंबा समय स्विट्जरलैंड में बिताया। मगर ये बात शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि इंदिरा गांधी की फ्रेंच पर भी काफी बेहतरीन पकड़ थी। फ्रेंच लिखना और फ्रेंच बोलना वो काफी अच्छा जानती थी, हिंदी और इंग्लिश से अलग। फ्रेंच की अच्छी खासी तालीम इंदिरा गांधी ने हासिल की थी अपनी मां के इलाज के दौरान स्विट्जरलैंड में। काफी कम उम्र में इंदिरा गांधी ने अपनी खुद की
वानर सेना इलाहाबाद में बनाई थी। कई किताबों में इस बात का वर्णन तो मिलता है, मगर ये बात हम नहीं जानते होंगे कि वानर सेना यानी छोटे बच्चों की सेना जो कि अंग्रेज विद्रोह में कारगर थी, कोई मजाक नहीं था, बल्कि महज 6000 बच्चों से शुरू हुई ये वानर सेना में 60,000 तक बच्चे सम्मिलित हो चुके थे एक जमाने तक। वानर सेना बनाने का प्रस्ताव इंदिरा गांधी और कमला नेहरू दोनों का था, जिसमें बाद में एक प्रस्ताव पारित किया गया कि इस वानर सेना के सभी बच्चों को एक गदा और एक पूंछ दी जाए। दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद पहली दफा इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनी थी, बल्कि स्कूल के दिनों में इंदिरा गांधी अपनी मॉक पार्लियामेंट के दौरान भी प्रधानमंत्री चुनी गई थी। और वक्त के बदलते पहलू ने इंदिरा गांधी को आयरन लेडी ऑफ इंडिया बना दिया। इंदिरा गांधी के पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद उनके दाह संस्कार पर कई सवाल उठाए जाते हैं। तो हम आपको बता दें कि पंडित नेहरू का दाह संस्कार उन्हीं की इच्छा अनुसार हिंदू रीति रिवाज से किया गया था, जिसमें उनकी एक मुट्ठी अस्थियां गंगा में प्रवाहित की गई और बाकी हवाई जहाज से कश्मीर की वादियों में विलीन की गई, ताकि अपने खून पसीने से सींची गई किसानों की इस जमीन के अंदर ही नेहरू जी की अस्थियां विलीन हो जाएं। इंदिरा गांधी और गांधी परिवार के बारे में की गई ये तमाम बातों का जिक्र हमें मिलता है डॉक्टर रमेश गुप्त मिलन की किताब शक्तिपुंज इंदिरा गांधी में। तो ये थी इंदिरा गांधी और गांधी परिवार के बारे में कुछ ऐसी बातें जिनसे शायद हम सब अपरिचित हैं। उमर अंसारी के साथ मिहिर जैन, कथा।